Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions and answers for your June 2025 exam of MSO 003. जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो हमने बात की थी कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने कल्चरली इम्पैक्ट डाला है इंडिजीनियस कम्युनिटीज के ऊपर। अब उसी से मिलता जुलता एक ये टॉपिक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मर्ज करके भी एक सिंगल क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ऐड अनदर क्वेश्चन। ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस के अंदर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं ले आई हूँ कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं अब इन्हीं जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज की जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो उनका जितना भी वो अपने साथ समेटे हुए थे कल्चरली, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 रहेगा। क्वेश्चन 10 दो हो गए, राइट? तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना। और अगर आपने ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी बेसिक और सिंपल तरीके से मैंने चीज़ें बताई हैं। एंड ये आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके अगर आप देखोगे बाद में, देन आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और काफ़ी ज़्यादा जो आपकी नॉलेज है वो एनहेंस होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ना इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं ऐसी प्रैक्टिसेस की, स्किल्स की, ऐसी चीज़ों की जो कि लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा डेवलप की गई हैं एंड लोकल कम्युनिटीज़ में वो थ्रू जनरेशन्स पास ऑन हुई हैं। वो एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज हो सकती है, रिगार्डिंग मेडिसिन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट? अब ये जो नॉलेज ये पास ऑन हो रही है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो कैसे हो रही है? ओरली हो रही है एंड वो प्रैक्टिकली हो रही है। एंड वो क्लोजली, ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है, ये नॉलेज है, ये उस कम्युनिटी के जीने का जो तरीका है उससे जुड़ी हुई है, अलोंग विथ स्पिरिचुअलिटी एंड इन्वायरमेंट। तो उसके अराउंड ये जितनी भी इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल नॉलेज है वो रिवॉल्व करती है। हावेवर जब हम ग्लोबलाइजेशन की, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बात की कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कमर्शलाइजेशन, कल्चरल इरोजन, इन सब की वजह से ये जो वैल्यूएबल नॉलेज थी इन इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ की, वो कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट आ गई। बिकॉज वो कहीं ना कहीं विद इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, उनकी जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी जो नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव हैं वो लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी सारी एनजीओज आई, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आई इसी नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट आ जाती है हमारी लीगल प्रोटेक्शन थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ना एक जो की एफर्ट है इन ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लाया गया है, जहाँ पे इंडिजिनियस कम्युनिटीज है उन वो अब पेटेंट कर सकती थी इस नॉलेज को, राइट? वो अपना राइट जो थी, अपना जो राइट है, अधिकार है उस नॉलेज का, दैट दे आर द ओरिजिनेटर ऑफ दैट नॉलेज, तो उसके ऊपर वो पेटेंट लगा सकते थे, जिसके द्वारा कंपनीज अब उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही थी। और अगर कंपनीज उनकी नॉलेज इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं तो वो उनको प्रॉफिट उन इंडिजिनियस कम्युनिटीज को देना पड़ेगा, उनको क्रेडिट्स देने पड़ेंगे एंड बेनिफिट्स उनको देने पड़ेंगे टू द इंडिजीनियस पीपल। नाउ इंडिया ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भी डेवलप की, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एंशिएंट नॉलेज इन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और योगा के जितनी भी जो नॉलेज है हमारी प्रिमिटिव ट्रेडिशनल, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन कंपनीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन जो नेशनल कंपनीज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई और इसको पेटेंट भी दिया गया टू द इंडिजीनियस कम्युनिटीज। नाउ द सेकंड वन इज जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट। ना इसने इस एक्ट के तहत इसने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट किया जो कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है, मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया से, जगह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकले हैं, जैसे कि दार्जिलिंग टी हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो। तो इसके द्वारा उन जोग्राफिकल एरियाज को, उन जगहों को एक क्रेडिट देना, इससे क्या है, लोकल कम्युनिटीज के अंदर सपोर्ट आया, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि यस हमारी चीज़ें और हम लोगों को भी एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है, हमें भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है।
सेकेंड इज यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन। काफ़ी सारी सेवरल ग्लोबल बॉडीज आई जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इन इंडिजीनियस नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे यूनेस्को का कन्वेंशन ऑफ द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हमें देखने को मिला, जो कि एम करता है इन ट्रेडिशंस को ओरली प्रिजर्व करने के लिए, रिचुअल फेस्टिवल क्राफ्ट को पास ऑन करने के लिए ना। सेकेंड वन इज यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल, UNDRIP 2007 का। वो एम्फसाइज करता है कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनका जो कंट्रोल है उनके खुद के कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल नॉलेज पे, उसको वो मेंटेन करें। थर्ड वन इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी डाइवर्सिटी, CBD 1992 का। ये स्पेशली आर्टिकल 8J के अंदर था, जो कि स्ट्रेस करता है कि रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ताकि जो उनके बेनिफिट्स हैं, उनके नॉलेज के द्वारा जो बेनिफिट्स बाकी के लोग उठा रहे हैं, वो भी फेयरली शेयर किए जाए विद इन द ट्राइबल कम्युनिटीज या फिर विद इन द इंडिजीनियस कम्युनिटी। थर्ड इज नेशनल पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर इन इंडिया। इंडिया ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आएगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो कि इंश्योर करता है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और उनसे भी रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करके एक बेनिफिट शेयर करना चाहिए विद द लोकल कम्युनिटीज़। ऑफकोर्स अगर हम लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प से अगर हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं, कुछ भी हेल्प हो रही है, तो उसका बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज को भी मिलना चाहिए। सेकंड इज नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो कि डॉक्यूमेंट करता है और सपोर्ट करता है ग्रास रूट इनोवेशन को, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फ्रॉम द रूरल कम्युनिटीज ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, जो कि जो राइट्स हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के, उनके लैंड के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करता है ओवर द लैंड रिसोर्सेज एंड नॉलेज सिस्टम, एंड जो उनके राइट है उनको वो दिलाने में भी हेल्प करता है। फोर्थ इज कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव। सेवरल NGOs हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम कर रहे हैं इन ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड जो भी अगर नॉलेज खो गई है उसको फिर से लाने के लिए, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आएगा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, जो कि डेवलप किए गए थे लोकल पार्टिसिपेशन के द्वारा, ताकि ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया जाए रिगार्डिंग फ्लोरा फोना एंड एग्रीकल्चर, मतलब कि रिगार्डिंग द प्लांट्स एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड। सेकेंड वन इज सीड बैंक्स एंड हर्बल गार्डन्स, जो कि प्रमोट करते हैं ट्राइबल एरियाज को कि वो अपने जो उनके इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं, जो डिफरेंट इतनी सारी वेराइटीज वो शुरू से उगाते आए, चलती आए हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, उसको वो प्रिजर्व करे, उनको वो खत्म ना होने दे ऐसी प्रजातियों को, राइट। फिफ्थ इज एजुकेशनल एंड डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को इंक्लूड करा जाना स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, उनके करिकुलम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो यंगर जनरेशन है उनको भी अवेयरनेस हो एंड जो वो चीज़ है वो यंगर जनरेशन भी अपने अंदर लेके आ सके एंड उस नॉलेज को आगे जो थ्रू जनरेशंस उसको कंटिन्यू कर सके ना। ओरल ट्रेडिशन और लोकल प्रैक्टिसेस भी रिकॉर्ड की जानी चाहिए, उनको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए विद इन द बुक्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म ना हो जाए, गुम ना हो जाए, लोग उनके बारे में भूल ना जाए। एट द एंड हम अपने आंसर को हमेशा की तरह कंक्लूड करते हुए ये कहेंगे कि इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ना कि सिर्फ कल्चरल एसेट्स हैं, लेकिन वो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं एंड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो इंडिजीनियस नॉलेज है वो हमें अडेप्ट होने की जो शक्तियाँ हैं वो देते हैं। हाउएवर बहुत ज़्यादा इनको थ्रेट भी है, मॉडर्न डेवलपमेंट, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा। बट लीगल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मदद से हम इस रिच हेरिटेज को, इस इंडिजीनियस नॉलेज को, इस इंडिजीनियस पावर को, राइट, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो की है ये इंश्योर करता है कि जो ओनरशिप और कंट्रोल है इस नॉलेज की, वो इन कम्युनिटीज के साथ ही रहे जिन्होंने इस नॉलेज को वी कैन से कि एक तरीके से जन्म दिया है एंड उसको इतने सालों से प्रिजर्व करके रखा है, राइट। तो उसका राइट भी इन कम्युनिटीज को
मिलना चाहिए। इसी के साथ जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव जाने कि कैसे इंडिजिनियस कम्युनिटी की जो नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड क्या क्या स्टेप्स इंडिजिनियस कम्युनिटीज खुद ले सकती है अपनी नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ओवर द जनरेशन उनको पास करने के लिए। इसी के साथ मैं क्वेश्चन एंड करती हूँ। आई विल सी यू वेरी वेरी सून with next video with next question. Till then, keep on studying and all the very best for your exam.